अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ मी जवाद अली फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल जवाद अली जर्नल। अच्छा जी, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है नरेंद्र मोदी जो है वो थर्ड टाइम फॉर तीसरी बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। और ये तारीख़ में ये दूसरा इंसान है जो तीसरी बार पीएम बन गया। पहला जो था वो लाल नेहरू था, जो वो पहले 3 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था हिंदुस्तान का। और अब ये जो रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी ने लाल नेहरू से जो है वो सेम किया, ये भी तीसरी बार पर पीएम बन गया। लेकिन एक बात ये है कि जो इस बार जो है नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर अपसेट हैं, खुश नहीं है, खफा है। तो इसकी क्या रीज़न है तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो दुनिया में जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो होता है वो सिर्फ इंडिया में होता है। और इस बार 646 मिलियन लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किया। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया में जो है ये डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो है वो होता है। इसमें है तकरीबन 640 मिलियन लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उसने वोट जो है वो कास्ट की। मोदी जो है वो क्यों इतना कामयाब पीएम है, एक पॉलिटिशियन है कि वो बार बार कामयाब हो रहा है, तीसरी बार पर कामयाब हो गया। तो मोदी का जो है मेन पॉइंट सक्सेस का वो ये है कि वो जो है एक गेम खेल रहा है और वो हिंदुओं के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि वो खुद हिंदू है। और वो हिंदुओं के साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है, हिंदुओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। ये जो कामयाबी उसको हासिल हो रही है वो मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि वो उस मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं। और हिंदुओं को बताता है कि मैं जो है अखंड भारत बनाऊंगा। अखंड भारत का मतलब ये है कि मोदी कह रहा है कि मैं जो है सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह जो इस बड़े में जो कई ममालिक हैं, इनको मैं अखंड भारत बनाऊंगा। और अखंड भारत का मतलब ये है कि हिंदुओं का राज होगा, यहाँ पर हिंदुओं का रूल्स रेगुलेशन जो है वो चलेगी। तो ये जो है हिंदुओं को ये बताता है। तो इसी तरह इसने जो है वो हिंदुओं को ब्लैकमेल किया है कि जो हिंदू चाहते हैं कि हमारा राज आए, कोई नहीं चाहता कि हमारा राज आए, हम लीड करें लोगों को। तो मोदी जो है ये जो है इसका जो है इस तरह हिंदुओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है सारे हिंदू जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। रिसेंटली अब एक इंटरव्यू था, एंकर ने किसी पब्लिक से सवाल पूछा कि आप किसको वोट देंगे इस बार। तो उसने कहा कि मोदी को। तो उस एंकर ने उसको कहा कि अगर आप मोदी को वोट दे रहे हैं तो आप ये महंगाई नहीं देख रहे हैं, कितने महंगाई है। तो वो जो एंकर था वो जो पब्लिक था उसने बताया कि मैं जो है अगर पेट्रोल जो है ये 500 रुपये लीटर होगा फिर भी मैं मोदी जी को वोट दूँगा। अब वहाँ पर पेट्रोल का जो प्राइस है वो 60 रुपये से 70 रुपये के दरमियान है, इतना जो है वो सस्ता है। लेकिन वो कह रहा है कि 500 तक पेट्रोल जाता है लीटर तो मैं फिर भी मोदी जी को वोट दूँगा। तो इसी तरह जो है वो इन पब्लिक को, इन हिंदुओं को इसने ब्लैकमेल किया है और अपने पीछे लगाए हुए हैं और आंखें बंद करके उसको वोट देते हैं। तो ये जो है ये यूज़ कर रहे हैं मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके साथ गेम खेल रहे हैं। और तो इसी तरह से जो है वो मोदी जी कामयाब हो रहे हैं और तीसरी बार पर मोदी जो है वो कामयाब हो गया। तो ये मोदी जो है वो कह रहे हैं हिंदुओं को जो है वो मुसलमानों से ख़तरा है, तो मैं मुसलमानों को जो है मुसलमानों के ऊपर राज करूँगा, अपने ग़ुलाम बनाऊँगा। मोदी ये कह रहे हैं अखंड भारत बनाऊँगा। ये तो मोदी जो है हिंदुओं को ये बता रहा है कि आपसे, मुसलमानों से आपको ख़तरा है, मैं आप लोगों को बचाऊंगा मुसलमानों से। एक ये बात बताता है हिंदुओं को। दूसरा, ये इतना बेहिस्सान है, ये अल्फाज बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इसने जो है रिसेंटली कुछ महीने पहले बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद किया और वहाँ पर मंदिर बनाया इसने। और वो मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में हर जगह पर इसकी जो हिस्ट्री थी वहाँ जगह पर एग्जैक्ट वही मास था, ये कोई मंदिर वाला जगह नहीं था। लेकिन इसने उस मस्जिद को जो है वो शहीद किया और वहाँ पर इसने मंदिर बना। सिर्फ इसने ये इस तरह किया कि लोगों को इम्प्रेस करना था, हिंदुओं को इम्प्रेस करना था कि मैं हिंदुओं को जो है इम्प्रेस करूं और वो मुझे वोट। और इसके साथ साथ रिसेंटली कुछ साल पहले जो इस इंसान का, मोदी का जो मुकाबला किया था वो था वन मैन आर्मी, डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस तरह मुकाबला इसका किया था कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोग्राम होता था, लेक्चर देता था, तो हज़ारों हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे थे। जब भी ये प्रोग्राम करता था तो हिंदू जो है वो कतार में खड़े हो रहे थे और नंबर पर मुसलमान हो रहे थे। तो इससे मोदी को बहुत बड़ा ख़तरा था। तो फिर मोदी ने क्या किया, डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है जलावतन किया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जायदाद, अपने होम
हमने गाड़ी वगैरह कुछ के बारे में नहीं सोचा, किस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, डायरेक्टली चला गया और उसने जो है हिजरत किया और वो मलेशिया चला गया। तो वन मैन आर्मी था वो। ये इस तरह इंसान था कि मोदी जी का मुकाबला सिर्फ उसने अकेले किया था, मोदी को ख़तरे में डाला था, तो फिर उसको भी जो है वो मुल्क से निकाल दिया, हिंदुस्तान से उसने निकाल दिया और उसने हिजरत किया। मोदी को ये ख़तरा था कि अगर मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को नहीं निकाला तो मेरा विजन जो है, मेरा जो गोल है, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हर एक दिन हज़ारों हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं, तो फिर मेरा जो ये विजन है अखंड भारत बनाना, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं देखूंगा। तो इसलिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को उसने जलावतन किया। जी ने इलेक्शन भी जीता है और तीसरी बार पर जीता है, और फिर भी जो है वो खुश नहीं है, अपसेट है, बहुत जो है स्ट्रेस में है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे मेन रीज़न जो है वो है 2014 में जो है, ये मैं देख रहा हूँ, मैंने जो है वो तैयार किया है। 2014 में मोदी जी ने जो है वो 543 सीट्स हैं इंडिया में, जो उसके कौमी असम्बली में जो सीट्स हैं वो 543 टोटल सीट है। 2014 में इसने जो है 282 सीट जो है वो ली थी और वज़ीर-ए-आज़म बना था। फिर 2019 में उसने 303 वोट ली थी और इस बार 303 सीट्स ली थी, सॉरी। और इस बार ये कह रहा था कि अब 400 पार करूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था, और मेरा जो ख्वाब है वो इस बार पूरा होगा कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, मैं अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाऊंगा। मैं जब इतने ज़्यादा सीट्स लेते हैं कोई पॉलिटिशियन, तो वो कानून को चेंज कर सकता है, वो जो है वो आईन को चेंज कर सकता है। तो इस बार उसका जो मेन विजन था, गोल था, वो कह रहा था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार जो है वो अपना जो है आईन चेंज करूँगा। क्योंकि अगर 543 सीट्स में अगर कोई इतना ज़्यादा सीट्स लेते हैं, 443 सीट्स लेते हैं, वो कह रहा था कि मैं 400 प्लस सीट्स लूँगा, तो फिर वो जो है आईन को चेंज करूँगा। लेकिन इस बार वो जो है उसने जो है बहुत बड़ा नुकसान किया। और इसने कितने वोट ले? उसने सिर्फ़ और सिर्फ पर वो इतने नीचे आ गया है, इतना डाउनफॉल इसका हो गया कि वो सिर्फ 283 सीट हासिल कर पाया है, और ख़ुद जो हासिल कर पाए वो 243 सीट हासिल कर पाए हैं। लेकिन और जो सीट्स है उसने ख़रीदे हैं, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। तो इसलिए वो अपसेट हैं कि लोग जो हैं वो पीछे मुड़ गए हैं, लोग जो हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे जो है वो ख़तरा है। तो दैट्स वाई द मोदी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट, वो तीसरी बार PM बन गया है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि उसका जो ख्वाब है, जो विजन है, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि वो जब कुछ हिंदू थी, वो जो है अब उसका माइंड जो है काम कर रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद इसके पीछे और भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन अब किसी दूसरे एपिसोड में मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम।